दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाली रिया सिंह एक मॉडर्न और फैशनेबल लड़की थी। उसे महंगी कॉफी कैफे, इंस्टाग्राम सेल्फी, शॉपिंग मॉल्स और कॉर्पोरेट पार्टीज बहुत पसंद थी। वो हर सुबह अपनी बालकनी में खड़े होकर गुड मॉर्निंग सेल्फी डालती थी। रिया, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का भोला है, गांव में रहता है, खेती करता है, लेकिन बहुत संस्कारी है। रिया चौकी, गांव? सीरियसली मॉम, वहां तो नेटवर्क भी नहीं आता। लेकिन पापा बोले बेटा जमीन है, खेत है और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लड़का सीधा साधा है, शादी हो जाएगी तो सब सेट। ठीक है, शादी हो गई तो कुछ दिन के लिए गांव, फिर मैं अपने तरीके से सब बदल दूंगी। अब कहानी के हीरो की बात करें। भोला यादव बिहार के एक गांव में रहता था। दिन भर खेतों में काम करता, भैंस को चारा डालता और शाम को चौपाल पर हुक्का पीता। पर वो दिल से बहुत साफ था। शहर के दाम पेंच नहीं जानता था, पर उसे अपने गांव पर गर्व था। भोला का कहना था, शहर की हवा में स्वाद नहीं, गांव की मिट्टी में मिठास है। भोला के घरवालों ने जैसे तैसे एक रिश्ता फिक्स किया, शहर की लड़की से शादी। रिया जब पहली बार भोला से मिली तो उसने हाई हील्स पहन रखी थी और हाथ में आईफोन 15 था। हाय, आई एम रिया, MBA टॉपर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम हैं भोला यादव, खेत जोतते हैं और बकरी पालते रहे। रिया ने भोला की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये तो देसी का देसी वर्जन है। बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं भोला को सिखा दूंगी, फैशन, इंग्लिश, सब। शादी की हंसल बिना ज्यादा ड्रामा के शादी तय हो गई। रिया ने शादी की रस्में गांव में हुई। दूल्हा घोड़ी पर आया और डीजे पर लाल घाघरा बज रहा था। रिया का भाई पिंकू सोच रहा था, ये कैसी शादी है जहां बैंड वाले ढोल के साथ गालियां भी दे रहे हैं। गांव में स्वागत। शादी के बाद रिया पहली बार गांव आई। गांव की औरतें उसे देखने आई। चंपा काकी बोली, अरे ई तो एकदम हीरोइन है, लेकिन ई चश्मा उतार के देख, सब भूत लगेगा। रिया ने जब देखा कि घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो बोली, OMG, यहाँ कपड़े हाथ से धोते हैं, ये तो वाइल्ड लाइफ से भी पीछे है। दादी अम्मा बोली, बहू, यहाँ सब चलता है, हाथ से, दिल से और प्यार से। सुबह की हलचल। शादी के दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही रिया की नींद खुल गई। वजह, मुर्गे की जोरदार कुकड़ों को। ये कौन है जो अलार्म से भी तेज चिल्ला रहा है? दादी हंसते हुए बोली, बहू, ई तो हमारा देसी घड़ी है, मुर्गा टाइम बताता है। रिया ने मुंह बनाया, ओह प्लीज, सुबह 9 बजे उठना मेरी आदत है। बोला बोला, यहाँ सूरज निकले के बाद सोना आलस कहलाता है मैडम। रिया किचन में गई तो देखा कि दादी और चंपा काकी मिलकर चूल्हे पर पराठे बना रही थी, वो भी देसी घी में तैरते हुए। रिया बोलती है, एक्सक्यूज मी, कोई ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स है क्या? दादी बोली, बहू, ये सब फैंसी चीज हम ना जानते, खा लो पराठा, सेहत चमक जाएगी। रिया ने जैसे तैसे एक निवाला लिया और बोली, ये तो स्वाद में बटर चिकन से भी आ गए हैं। और फिर 3 पराठे गटक गई। खेत की पहली सैर। भोला ने कहा, चलिए खेत दिखाते हैं अपनी मेहनत की कमाई। रिया ने आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए, हाथ में लुई वितौन का पर्स लिया और पहन ली अपनी हाई हील्स। रिया जैसे ही खेत में पहुंची, उसका पैर फिसला और सीधे गोबर में धड़ाम।
भोला जोर जोर से हंसा। हम तो सोचे थे आप इंस्टा रील बनाएंगी, लेकिन आप तो रियल गोबर फेस पैक ले आई। रिया, डिस्गस्टिंग। ये सब तुम्हारे गांव में रोज होता है। कोला, और इसी में जीवन का असली मजा है। टोनी की एंट्री एक दिन अचानक गांव में आ गया। टोनी, रिया का एक्स बॉयफ्रेंड, जो अब फिटनेस ट्रेनर बन गया था और इंस्टाग्राम रीलों में बॉडी बनाओ बीवी हटाओ जैसे डायलॉग मारता था। टोनी, रिया बेब, तुम सच में यहाँ शादी कर चुकी हो? प्रिया, टोनी, नाउ आई एम मैरिड और ये मेरे पति है। बोला, टोनी को देखकर बोला। ये कौन है? लगत है प्रोटीन शेक पी पी के दिमाग भी ब्लेंड कर लिया है। टोनी गुस्से में, I will take her back. भोला, ले जाने से पहले ई बैल से बिर जा, फिर बात करेंगे। गांव वाले इकट्ठा हो गए और बोले, ए टोनी भैया, ये गांव है, यहाँ दिल से जीत होती है, बॉडी से नहीं। टोनी मुंह लटकाकर चला गया। रिया बनी देसी क्वीन। अब रिया ने गांव को दिल से अपनाना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर नया नाम रखा, @देसीक्वीनरिया। रोज नई रील, कभी मटकी भरते हुए, कभी बैलगाड़ी में बैठकर। गांव की औरतें अब उसे रिया बिटिया कहती। रिया अब अंग्रेजी में नहीं, ठेठ भोजपुरी में बात करने लगी। अरे दादी, आज तक भिंडी में मसाला जोरदार लगाइए। भोला रिया की पहली रोमांटिक जंग। एक शाम खेत में दोनों अकेले थे। रिया, भोला, तुम्हारे जैसे लोग शहर में क्यों नहीं होते? भोला, क्योंकि शहर में सीमेंट है, प्यार नहीं। रिया ब्लश करती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ की स्थायी निवासी बन सकती हूँ। भोला की आंखों में चमक आ जाती है। गांव की फैशन वीक। रिया की नई शुरुआत। रिया ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और देसी फैशन शो रखा। सब लड़कियां साड़ी घाघरा पहनकर खेतों में रैंप वॉक करती हैं। जज बने भोला और दादी अम्मा चंपा काकी बनी एंकर। ए जी, देखी ए राम दुलारी की चाल। वीडियो वायरल हो जाता है और रिया के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़कर हो जाते हैं 3 लाख। एक दिन दादी अम्मा ने कहा, बहू, आज तुम्हारी परीक्षा है, एक गाय का दूध निकालो। रिया ने चमकदार ग्लव्स पहने, नाक पर मास्क लगाया और बोली, ये मुझे क्यों करना है? भोला मुस्कराया, जैसे तुमने हमें पिज्जा बनाना सिखाया था, अब तुम देसी सीखो। रिया जैसी ही गाय के पास पहुंची, गाय ने पीछे से पूंछ से झाड़ू जैसी मार दी। ये जानवर है या गांव का बाउंसर? गांव की औरतें हंसने लगी। चंपा काकी बोली, बहू, गाय तो तेरे ग्लव्स देखकर कंफ्यूज हो गई। रिया अब गांव में सबकी फेवरेट थी। वो हर दिन स्कूल जाती, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती और सोशल मीडिया पर विलेज वाइब सीरीज चला रही थी। एक दिन विक्की नाम का नया लड़का, जो गांव में एनजीओ से आया था, उससे विक्की, मिला। रिया जी, आपने गांव को बदल दिया। आप कमाल की हैं। बोला धीरे से, कमाल तो गाय भी करती है, लेकिन घर नहीं चलाती। रिया को एहसास हुआ कि भोला थोड़ा जलन महसूस कर रहा है। भोला, तुम नाराज हो? नहीं, हम तो बस देख रहे हैं कि अब तुम्हें हमसे ज्यादा वो एनजीओ वाला विक्की पसंद है। रिया बोली, पसंद तुम ही हो भोला, बाकी सब तो बस रील के लोग हैं। दिल्ली से रिया को एक कॉल आता है। रिया, हम तुम्हें एक फैशन चैनल पर एंकर बनाना चाहते हैं, जॉब पैकेज 25 लाख सालाना। रिया के मन में तूफान मच गया। दिल्ली, फिर से एसी रूम, कॉफी शॉप्स, इंस्टाग्राम पार्टीज। पर नजर गई भोला की तरफ, जो खेत में मिट्टी से खेल रहा था और प्यार से देख रहा था। क्या करूं?
दादी आई और बोली, बहू, उड़ना चाहो तो उड़ो, लेकिन सोचो किसके लिए उड़ रही हो। रिया ने सबको बुलाया, भोला, दादी, चंपा काकी, स्कूल के बच्चे और विक्की। मैं शहर वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने गांव चुना है, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ नाम नहीं, पहचान मिली है। भोला की आंखें नम हो गईं। रिया, तुम हमारी जिंदगी में आकर हमारे गांव को बदल गई और हमारा दिल भी। और तुमने मेरे दिमाग से ज्यादा मेरे दिल को छुआ। 1 साल बाद रिया और भोला अब देसी वाइब्स नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके चैनल पर है देसी लाइफस्टाइल, देसी फैशन, गांव की मस्ती और ढेर सारी हंसी। उनके पास अब एक छोटा स्टूडियो भी है जहां ट्रैक्टर की आवाज पर बीट बनाई जाती है। एक नई सुबह, एक नई जिंदगी। रिया अब गांव की स्टार बन चुकी थी। वो स्कूल की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती थी, महिलाओं को ऑनलाइन बिजनेस करने की ट्रेनिंग देती थी और यूट्यूब पर रोज नई रील अपलोड करती थी। एक दिन वो सब्जी काट रही थी और अचानक रुक गई। दादी, क्या हुआ बहू? रिया मुस्कुराई। दादी, शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। भोला की आंखें चमक उठी। सच में? अब हमारे खेतों में सिर्फ फसल नहीं, खुशियों की बौछार भी होगी। नया मेहमान 9 महीने बाद गांव में एक छोटा नन्हा राजकुमार पैदा हुआ। नाम रखा गया माटी, क्योंकि रिया कहती थी, इस मिट्टी ने मुझे असली इंसान बनाया है। गांव की औरतें गागा कर नाच रही थीं। चंपा काकी बोली, लगता है माटी भी एक दिन ट्रैक्टर नहीं, जेसीबी चलाएगा। एक दिन शहर से एक बड़ा इन्वेस्टर आया। मिसेस रिया, हम आपके गांव में एक फैशन इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। आपको सीईओ बना रहे हैं। सैलरी 50 लाख सालाना। भोला चुप रहा, उसे डर था अब रिया चली जाएगी। लेकिन रिया बोली, शर्त एक है, आप यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे और गांव की मिट्टी को शहर की धूल ले ही बनाएंगे। इन्वेस्टर मान गया। अब गांव में सिलाई सेंटर, इंटरनेट हब, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गया। भोला की उन्नति, देसी आइकन। भोला अब गांव का हीरो बन चुका था। वो किसान ऐप्स चलाता था, ऑर्गेनिक खेती करता और गांव के लड़कों को मोबाइल से खेती सिखाता। एक दिन रिया ने भोला को शर्ट पहनाई और कहा, अब तुम भी मॉडल लगते हो। भोला बोला, हम तो शुरू से ही मॉडल हैं, बस तुमने कैमरा सही लगाया। गांव का पहला एनुअल फंक्शन, देसी अवार्ड शो। रिया और भोला ने गांव में देसी टैलेंट अवार्ड रखा। चंपा काकी को साल की गॉसिप क्वीन, दादी को बेस्ट एक्टिंग इन सास रोल और खुद रिया को मिला विलेज आइकन ऑफ द ईयर। सभा में भोला स्टेज पर आया और कहा, हमारी रिया जो पहले वाईफाई ढूंढती थी, आज गांव को इंटरनेट से जोड़ रही है। जो हील्स में चलती थी, अब खेतों की मिट्टी में नाचती है। रिया बोली, और मेरा भोला जो सिर्फ खेत में हल चलाता था, अब दिल भी चला लेता है। कहानी का संदेश, मॉडर्न होना बुरा नहीं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना सबसे बड़ी खूबसूरती है। प्यार, मिट्टी और रिश्तों में जो असलीपन होता है, वो किसी मॉल या ऐप में नहीं मिलता।